नमस्कार। जेके न्यूज़ नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खबरों के साथ मैं आकाश भार्गव आपके बीच उपस्थित हूं। शायद आपने गौर किया होगा कि मैंने आज अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत नहीं किया। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। पीटीआई यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के झारखंड ब्यूरो चीफ श्री पीवी रामानुजम जी ने बीती रात या आज तड़के खुदकुशी कर ली। रामानुजम साहब झारखंड के जाने माने पत्रकार ही नहीं थे, बल्कि देश में भी इन्हें एक अच्छी पहचान हासिल थी। बताया जा रहा है कि काम के दबाव की वजह से उन्होंने इस तरह का कदम उठाया। हालांकि वस्तुतः उनके ऊपर किस प्रकार के प्रेशर्स थे यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस ने उनके डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है, जहां पहले उनके बॉडी की कोविड जांच की जाएगी और इसके बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। रामानुजम जी की मौत ने पूरे मीडिया जगत को मर्माहत कर रखा है। झारखंड की मीडिया जगत में पीवी रामानुजम का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं था। वे काफ़ी लंबे समय से पीटीआई के ब्यूरो चीफ के रूप में झारखंड में अपनी सेवाएं देते चले आ रहे थे। उनके साथ काफ़ी लंबा अरसा बिता चुके वरिष्ठ पत्रकार इंदुकांत दीक्षित को इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा कि अब रामानुजम साहब हमारे बीच नहीं रहे। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, और जैसा आपने कहा कि उनके जैसा कूल, और मैं जोड़ दूं कि उनके जैसा चरित्रवान, उनके जैसा ईमानदार पत्रकार, जिसका कि मतलब किसी से कोई न लेना न कोई देना, सिर्फ प्रोफेशनल काम। तो वर्क प्रेशर का जहाँ तक बात आपने कहा, हमारे यहाँ एजेंसी में एक चीज़ होती है, आप जानते होंगे कि पूरा स्टेट स्टाफर्स केवल 2 लोग हम लोग हैं, एक रामानुजम जी और एक मैं, और 2 लोगों को ही पूरा स्टेट कवर करना होता है। तो हम लोगों के बाकी ज़िलों में स्ट्रिंगर्स होते हैं, जो पार्ट टाइम रिपोर्टर्स होते हैं, वो खबर देते हैं, फिर उसको हम लोग कंफर्म करके उसको कहीं करते हैं। तो आजकल कोविड पीरियड में रात को 11-12 बजे तक खबरें हो रही थी। नॉर्मली एजेंसी में हम लोग 10 बजे तक खबर दिए, उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन 11-12-1 तक, और खबरों के प्रेशर के साथ साथ वो पिछले काफ़ी दिनों से उनका मन यहाँ नहीं लग रहा था, तो वो कहीं और भी जाना चाहते थे। उन्होंने कलकत्ता और भुवनेश्वर के लिए रिक्वेस्ट किया था ऑफिस से। तो सब मिला जुला करके कल क्या ऐसा पड़ा, जैसा भाभी जी बता रही हैं कि खबरें बना लिया उन्होंने 11-11:30, लेकिन वो ट्रांसमिट नहीं हो पाई कोई नेटवर्क इशू के कारण। वो एक बड़ा प्रेशर था, और उसके बाद उनका दिल को कैसे उन्होंने लगा लिया कि उन्होंने सुसाइड जैसा कदम उठा लिया। ये मतलब हम लोग के लिए अनबिलीवेबल है। और आपको बताऊं कि पीटीआई के इतिहास में ऐसा कोई केस नहीं हुआ 70 साल में। नहीं, ऐसा तो नहीं कि टेलीफोनिक वार्तालाप, मोबाइल पर वार्तालाप में किसी ने कुछ ऐसा कह दिया हो जिसकी वजह से उन जैसे व्यक्ति हर्ट हो गया, ठेस पहुंची जी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और अगर हुआ होगा तो उसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि उनके फ़ोन में लास्ट कॉल क्या हुआ है, किससे बात हुई है, ये जानकारी नहीं है। लेकिन कल रात को 11-11:30 बजे उन्होंने जो कोविड की रिपोर्ट पूरे स्टेट की होती है उसकी खबर बना करके भेजा था, और कॉपी हम लोग एक दूसरे से शेयर करते थे, तो उनका ईमेल हमारे पास आया है। तो इससे ये पता चलता है कि 11 बजे तक उन्होंने खबर किया, और खबर करने वाला आदमी दिमाग से सेट होगा, ऐसा दिमाग में कोई अनसेटल्ड होगा तो खबर कैसे करेगा। तो 11-11:30 तक खबर करने वाला व्यक्ति लेट नाइट अगर सुसाइड करता है तो ये अपने आप में बहुत ही सरप्राइजिंग है, और ये एक तरह का इंडिकेशन है कि खास तौर से इस कोविड पीरियड में हमारे मीडिया के साथियों को किस ढंग का प्रेशर झेलना पड़ता होगा। ये सिर्फ पीटीआई की बात नहीं है, सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में इस ढंग का प्रेशर होता है। कुछ लोग उसको झेल लेते हैं, कुछ लोग नहीं झेल पाते हैं। जैसा कि उनके सहयोगियों ने बताया कि खुदकुशी करने से पहले वे पिछली रात देर तक काम करते रहे। उन्होंने अंतिम रिपोर्ट कोविड-19 को लेकर फाइल की थी। हालांकि मीडिया जगत में इस बात की भी चर्चा है कि काम के दबाव की वजह से शायद उन्होंने ऐसा कदम उठाया। तो ये मुझे एक तो समझ में नहीं आ रहा है, ये बहुत दुखद घटना है, और मेरे लिए भी व्यक्तिगत एक क्षति कह सकते हैं, चूँकि इनसे आज से संबंध नहीं था, वर्षों से, और वर्षों से क्या दशकों से संबंध था। करीबन 25 साल से इनसे संबंध रहा, और काफ़ी सज्जन व्यक्ति, बहुत कम बोलते थे, और लेकिन बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के मतलब वो धनी थे, और उनसे बातचीत होती थी, जहाँ भी मिलते थे बहुत आत्मीयता के साथ हम लोग मतलब बातचीत होती थी, मुलाकात होती थी। मैं तो पूरी तरह से स्तब्ध हूँ कि ये ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गया। लोग बता रहे हैं कि देर रात तक उन्होंने काम किया। मुझे समझ में जो आ रहा है वो मुझे लगता है कि काम का प्रेशर
होगा। थोड़े इमोशनल वो शुरू से रहे हैं और अब कैसे कहें, मतलब अभी कोविड-19 का साइड इफेक्ट भी तो हो सकता है, जैसा कि कोरिलेट किया जा रहा है। और ये है कि लास्ट जो उन्होंने खबर बनाई है वो कोविड-19 को ही लेकर के है। जो अपडेट्स रात को 10 बजे आता है वो अपडेट्स का उसको खबर बना करके कितने पॉजिटिव हुए, कितने नेगेटिव हुए, कितना ये हुआ, वो समाचार वो रात को 11 साढ़े 11 बजे बना करके उन्होंने भेजा है। और घर में भी जहाँ तक बातचीत में लोग बता रहे हैं, उनकी वाइफ भी बता रही है कि सब कुछ नॉर्मल था, कहीं से कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बहुत, क्योंकि उनका स्वभाव भी था बहुत चुप रहने वाला, तो पता नहीं, अब लोगों को शायद पता नहीं चल पाया, अंदर से कुछ चल रहा होगा उनके अंदर में, क्योंकि अचानक से फिर रात में ऐसा कर लेना, ये मतलब किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये इन्होंने क्यों किया, कैसे किया। मुझे जो लग रहा है कि वो काम का एक प्रेशर, अब ये तो है कि ऑफिस में किस तरह के हालात थे नहीं थे, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि धीरे धीरे थोड़ी देर मतलब पता चलेगा, लेकिन जो कुछ भी हुआ बहुत दुखद है। बहरहाल तड़के पुलिस को मामले की जानकारी हुई, इसके बाद लालपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पूछताछ उनकी वाइफ से करने से ये उन्होंने बताई कि सारी चीज़ तो नॉर्मल है, कि किसी चीज़ का उनको तो टेंशन नहीं था, ना किसी का प्रेशर था। वो प्रत्येक दिन के भांति रात में भी हम लोग खाना वगैरह खाए और साथ में एक ही बेड पे सोए, लेकिन सुबह जब वो 7:30 बजे उठे तो वो अब बेड में खोजने लगी कि कहाँ गए, तो लगा कि उनको बाथरूम गए होंगे। तो कुछ देर तक वो फिर वेट की, उसके बाद जब नहीं निकले बाथरूम से, वो तो फिर बगल वाले रूम में गए तो देखे कि अंदर से कुंडी बंद है। फिर खिड़की खोल के तो देखे कि वो पंखा से झूले हुए थे। अभी तो वो कह रहे हैं कि अभी वर्तमान में जो प्रथम दृष्टिया लग रहा है उनको कि आत्महत्या ही है, फिर भी पुलिस जांच कर रही है, जांच के बाद आगे पता चल पाएगा कि उन्होंने आत्महत्या क्यों की है। कोविड-19 ने सभी के जिंदगी को प्रभावित किया है, लेकिन क्या कोविड-19 का भय लोगों को मरने को मजबूर कर रहा है? कोविड-19 ने पूरी दुनिया की तस्वीर को बदल कर रख दिया है। अव्वल तो लोगों के पास काम नहीं है, जिसकी वजह से उनके समक्ष भूखे मरने की नौबत आ गई है। वहीं दूसरी ओर जिन लोगों के पास काम है उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है, जिसकी वजह से अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी खुदकुशी जैसे कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन निराशा की दुनिया से बाहर निकल करके हमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा, ताकि कोविड-19 को मात दिया जा सके, वरना हम यूं ही मरते रहेंगे और कोविड-19 जिसे मात देने की लड़ाई पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया लड़ रही है, उसे शायद कभी जीत नहीं पाएंगे। बहरहाल आप बने रहिए जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ, हम अन्य खबरों को लेकर आपके समक्ष आएंगे, चाहे खबरें अच्छी हों या बुरी, उन तमाम खबरों से आपको हम यूं ही रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।